तो संत सम्राट सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ है अजरलोक ग्रंथ। अजरलोक ग्रंथ में महाराज ने समझाया है कि मैं कहाँ से आया, कौन से देश का मैं वासी था और यहाँ क्यों आया संसार में, क्यों वास्ते। मोरपंख है कैसे तो अजरलोक से मैं चल आया, बेपर के घर जामा पाया। सतगुरु जी महाराज समझाते हैं कि मेरा वासा यहाँ नहीं था, मैं तो अमरलोक का वासी हूँ। अजरलोक से चल के आया और यहाँ मृत्युलोक में विप्र के घर जाना पाया। विप्र कहते हैं ब्राह्मण के घर। तो क्या है, बेप्र के सब करूँ नहीं कोई, आबिद जान लखे नर सोई। विप्र का किसब मैं करता नहीं। विप्र का किसब क्या है, वेद वाचन, ज्ञान का को सुनाना समझाना। आज का समय तो ये है कि आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कोई प्रचार प्रसार करने लगता है, लेकिन पिछले समय में केवल जो 4 वर्णों की व्यवस्था थी, ब्राह्मण वैश्य शूद्र ब्राह्मण, तो इसलिए ब्राह्मण ही वेद का ज्ञान सुनाते थे। जो सुनाते थे वो सब लोग सुनते थे। तो महाराज समझाते विप्र के घर जामा तो पाया, लेकिन मैं वो किसब नहीं करता हूँ, माना वेद ज्ञान को मैंने धारण नहीं किया है। आगे जान लखे नर सोई। तो इसलिए संसार के लोग मेरे लिए लगते हैं। क्यों लगते हैं, ये ब्राह्मण परिवार में इन्होंने जन्म लिया और ये ब्राह्मण का जो वेद ज्ञान है उससे ये कोई वास्ता रखते नहीं, वेद ज्ञान को अनुसरण करते नहीं। तो बेप्र के सब छिटकाया, राम नाम हृदय लिवलाया। हमारा समझाते मैंने विप्र का किसब से छिटका दिया। संसार के जो संसार के जितने भी ज्ञान है वो वेद ज्ञान से ही आधारित हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इनके आधार पर सब ज्ञान है। तो समझाते वो ज्ञान मैंने छिटका दिया, माने धारण नहीं किया। और किया क्या, राम नाम हृदय लिव लाया। राम नाम के लिए मैंने हृदय में धारण किया और उसी से लिव लगाई। देश देश का हंसाया वे, न्यारी भाषा के बैण सुनावे। यहाँ संसार में देश देश से हंस आता है, न्यारी भाषा के बैण सुनावे। देखने में तो सब मानुष 4 हाथ पर, 2 पैर, 2 हाथ, नाक का नाक सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन सबकी रहनी और सबके बैण सबकी अलग है। देश देश का हंसा है। कोई किसी उड़ी, कोई स्वर्गलोक भोग के आया है, कोई बैकुंठ भोग के आया है, कोई 84 भोग के आया है, नरकलोक भोग के आया है। तो इस प्रकार महाराज समझाते न्यारी भाषा के बैण सुना दी। जिस लोक से आया है, जिस योनि भोग के आया, वैसे उसकी श्रेणी रहती है, वैसे उसकी भाषा रहती है। तो बेप्र के सब बेदय चारी, तृण में बंधिया जुग संसारी। विप्र का किस्सा भाई क्या, 4 वेद और इसी में सारा जुग बंधा हुआ है। सृष्टि का समस्त मानव इस 4 वेद के ज्ञान में ही, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, इसी में बंधा हुआ है। तो पंडित भूलाया और भुलाया, दिशा भूल में बालक आया। पंडित स्वयं भूला वेद के ज्ञान में, क्योंकि जिस कारण आए थे वो काज तो छोड़ दिया और दूसरे ज्ञान में उलझ गए। तो महाराज समझाते हैं पंडित भूला और भुलाया। पंडित तो स्वयं तो भूल में है ही, और नाम संसार को भी भूल में डाल दिया। दिशा भूल में बालक आया। जैसे किसी को दिशा शूल हो जाता है तो वो जाना तो चाहता है पश्चिम के लिए और चल रहा है पूरब के लिए। तो उससे पूछो कहाँ जा रहे हैं, बोले पश्चिम जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहा है, पूरब के लिए। ऐसे ही महाराज समझाते हैं कि आया तो था, ये मानव का जन्म मिला है, इसलिए हरि की भक्ति करें, ऐसी भक्ति करें जो इस आवागमन से रहित हो जाए।
क्योंकि संसार में सबसे बड़ा दुख है, अगर पूछा जाए तो बताना मुश्किल पड़ जाता है। कोई सोचता है कि वृद्धावस्था में सबसे बड़ा दुख मिलता है, कोई सोचता है जवान पुत्र अगर किसी का चला जाए अल्पावस्था में तो बड़ा दुख आता है। लेकिन ये दुख तो इससे भारी महादुख है। इससे भारी महादुख कौन सा है? बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, गर्भवास में माँ के पेट में बार बार सर नीचे पैर ऊपर, ये मुंडा जो है मलमूत्र में ही रहता है। तो सबसे घना जठराग्नि की ताप से आता है। जठराग्नि की ताप बहुत करारी है। जितना अपन भोजन बनाते समय चूल्हे पे आग जलाते हैं, उबालते हैं, उससे ज़्यादा जठराग्नि की आँच से जो अपन का भोजन पचाती है, उसी में 9 महीने वास रहता है शिव का। अपन सब वो कष्ट भोग के आए, गर्भवास में सभी आए। तो वो लेकिन क्या है कि संसार में आने के बाद ये भूल गए, क्योंकि जब तक माँ के गर्भ में रहते तब तक प्रभु को ही याद कर रहे थे। प्रभु की याद करते रहते त्राज, क्योंकि कष्ट अपार मिलता है। जब अपार कष्ट मिलता है तो फिर और कुछ याद नहीं आता। माने जब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है तो परमात्मा की याद आती है। तो क्या कह रहा था ये माँ के गर्भ में? आओ प्रभु मानव तन दीजय भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु नाही। हे प्रभु, इस जठराग्नि की ताप से गर्भवास से मुझे मुक्त कर दो, मुझे बाहर निकाल दो, मैं तेरी ही भक्ति करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। तो महाराज समझाते हैं वो कार्य तो अपना भक्ति करने का कार्य तो भूल गया जो हरिपद प्राप्त हो जाए, और पंडित भूला और भुलाया, दिशा भूल में बालक आया। स्वयं भी भूले पंडित और संसार को भी भूल में डाल दिया। 4 वेद त्रिगुण माया, तीनों में सब ले जगत बंधाया। शर्मा जी मास्टर साहब भैया बता दीजिए। उपजय खपे पार नहीं पावे, संकट जूण जन्म में जन्मावे। 4 वेद ये त्रिगुणी माया। 4 वेद में ज्ञान कैसा है? त्रिगुणी माया, सत रज तम, ये 3 लोक में ही रखती है। और 3 लोक में जहाँ भी जन्म मिलेगा, जहाँ भी पहुँचेंगे ये जीव, तो आप अगम से मुक्त नहीं हो सकता। कुछ समय का सुख तो मिल जाएगा, माना स्वर्ग मिल गया, दान किया, पुण्य किया, जब किया तब किया, तीर्थाटन किया, तो महाराज समझाते हैं दान पुण्य का फल किया, स्वर्ग में पहुँच गए। अब स्वर्ग में कब तक रहने को मिलेगा? जैसे आपका धन बैंक में है, जब चाहो जितना चाहो निकाल लो, आपको कोई मना थोड़ी करेगा। लेकिन निकालते निकालते जब जीरो हो जाएगा बैलेंस, तब फिर जाओ बैंक में, तब आपको मिलेगा कुछ? नहीं मिलेगा। जोर करोगे धक्का देके बाहर काट दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पर जैसे तुम्हारा पुण्य क्षीण होता है, माना पुण्य खत्म होता है, दान पुण्य एक पल नहीं रखते हैं, तुरंत 84 में डाल देते हैं। और 84 में आने से पहले दान पुण्य करने वाले को, जब तक करने वाले को यदि स्वर्ग मिल भी गया तो वहाँ सुख तो बहुत भारी, मंशा भोग सर्व सुख हाजिर, सह सुधर्मा माही, सब प्रकार का सुख है। लेकिन एक दुख भी है सबसे बड़ा। कौन सा? कि वहाँ अपन को ये पता नहीं हमें यहाँ कितने समय तक रहना है। पता है किसी को? नहीं पता कितने समय तक रहना है, ये नहीं पता। भले अगले पल हम चले जाएं, लेकिन था को नहीं। दूसरा ये भी नहीं पता हमें शरीर छोड़ने के बाद योनि कौन सी मिलेगी। स्वर्ग लोक में पहुँचने वाले को ये भान रहता है कि हमारे लिए कितने दिन यहाँ पर रहना पड़ेगा, क्योंकि जितने पुण्य जिसके होते हैं उतने ही पुण्य की उसके गले में माला डाल दी जाती है। जैसे पुण्य क्षीण होते हैं माला के फूल, धीरे धीरे क्षीण होते चले जाते हैं। दूसरा दुख ये है कि उनको ये पता रहता है ये पुण्य खत्म होने के बाद हमें कौन सी योनि जाना पड़ेगा। सूकर कुकर कीट पतंगा अनुकूल योनि में भयभीत करने वाली हैं। तो ये उनको दुख सताता है कि ये थोड़े दिन का सुख है, आगे हमको फिर 84 में जाना पड़ेगा, और 84 का कोई बार पार है नहीं। उपजे खपे पार नहीं पावे, संकट जूण जन्मे जन्मावे। 84 का कोई दुख है नहीं, उपजे खपे पार नहीं पावे। लख 84 का कोई बार पार नहीं। लख 84 बार न पारा, भोगते वो जुग 4 जुग बीत जाते हैं, तब तक बार बार जन्म, बार बार मरा। इसका कोई
बार बार भी। अनेकों योनियाँ ऐसी है, पल पल में जन्म होता है, पल पल में मृत्यु हो जाती है। अनेकों योनियाँ ऐसी हैं कि हजारों हजारों वर्ष, लाखों वर्ष पड़े रहते हैं, पत्थर बन गए। या और तमाम योनियाँ ऐसी हैं कि हजारों क्या लाखों साल पड़े रहते हैं। पत्थर की भी एक योनि है। पत्थर के लिए यहाँ ले आओ तो नहीं बढ़ता है, लेकिन पहाड़ पर जब तक पत्थर रहता है तब तक उसका आकार बढ़ता रहता है। इसका मतलब योनि है, वो देखने में जड़ लगता है लेकिन वो योनि है। तो उपजे खपे पार नहीं पावे, संकट जूण जन्मे जन्मावे। सबसे बड़ा संकट ये है कि योनि कोई भी मिले, लेकिन गर्भ का ताप सबको एक जैसा है। अब संसार में आने के बाद प्राणी दो ही कर्म करता है, एक तो शुभ कर्म, दूसरा अशुभ कर्म। इसके अलावा कोई तीसरा कर्म तो है नहीं, शुभ करेगा या फिर अशुभ करेगा। तो महाराज समझाते हैं 84 का दुख, चाहे वो पापात्मा हो या पुण्यात्मा हो, गर्भ की ताप जो है वो दोनों को एक समान है। माने ऐसा नहीं कोई पुण्यात्मा है, दान पुण्य करने वाला, जिसने बहुत किया, पूरे जीवन दान पुण्य नहीं किया है, तो गर्भवास में उसको कोई फूलों की सेज मिलेगी। गर्भवास में आने का दुख दोनों आत्माओं को बराबर, चाहे कोई पुण्यात्मा हो और चाहे पापात्मा हो। इसलिए महाराज ने समझाया कि पाप और पुण्य दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। संसार की समझ में तो आता है नहीं, जो महाराज के ज्ञान सुने वो उसकी समझ में तो आता है कि ये पाप और पुण्य दोनों एक जैसे क्यों बता रहे हैं। पाप और पुण्य दोनों एक जैसे इसीलिए है कि उनसे गर्भ का ताप जो है वो दोनों को एक जैसा मिलेगा, और यही सबसे बड़ा महादुख है। तो महाराज समझाते हैं कि पुण्य आत्मा के लिए मान लो, पुण्य आत्मा का और पाप आत्मा का संसार में आने के बाद बराबर अलग अलग भोग हो जाता है। तो पाप आत्मा है तो वो दुख पाती है संसार में आने के बाद, पुण्य आत्मा है तो वो सभी प्रकार के उसको संसाधन और सुख वैभव जीवन व्यतीत होता है। इस प्रकार से महाराज समझाते संकट जूण जन्मे जन्मावे। 84 का दुख जो है वो मिटेगा नहीं। ये 4 वेद की भक्ति ये कहाँ तक क्या ले जाती है, क्या करती है। 3 लोक का फेरा होई, घाणी बैल फिरे ज्यों सोई। 4 वेद की भक्ति करने से, 4 वेद में जो बताया जाता है इनकी पहुँच जो तीनों लोकों में कहीं भी पहुँच सकते हो। तो महाराज समझाते जैसे 3 लोक का फेरा है ये, तो ये कैसा हुआ, जैसे कोलू का बैल, घाणी बैल फिरे जो सोई। कोलू में बैल के लिए सुबह को जोड़ दिया तो पूरे दिन उसी में चलता रहता है। तो ऐसे महाराज समझाते हैं कि जो नौदा भक्ति है, हमारा 4 वेद की भक्ति का मतलब है नौदा भक्ति। नौदा भक्ति में किसी भी प्रकार की भक्ति करें, सो जोगी, जंगम, सेवा, सन्यासी, दुर्वेश, ब्राह्मण, इन सबको क्या है फल तो मिलेगा, निर्फल कोई नहीं। भक्ति के साधन जो भी करता है किसी भी नाम से, ऐसा नहीं कि वो निर्फल है। क्या है उसमें, फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे को। जो करनी किया है, जो विधि से जब तक किया है, उसका फल मिल जाएगा संसार में। संसार में फल मिल जाएगा, लेकिन गर्भ का ताप नहीं छूटेगा। तो 3 लोक का फेरा होई, घाणी बैल फिरे जो सोई। जैसे कोलू का बैल, ऐसे 3 लोक का फेरा है, रोग इसी में। 4 वेद ये त्रिगुणी माया, लख 84 जीव बंधाया। इन वेद में ज्ञान कैसा है, 4 वेद में त्रिगुणी माया, सत्य रज तम, ये माया से पीछे छूटता नहीं है, तो जीव के दारे लगी रहती है। और लख 84 जीव बंधाया, 84 में जीव बंधा रहता है, कभी किसी योनि में, कभी दूसरी योनि में। तो 3 लोक घाणी जो फेरो, उदय आस्था जो हो अनवेरो। अब 3 लोक का फेरा जो बताया है महाराज ने जब तक दान पुण्य करने का, तो वो ऐसा है जैसे कोलू में बैल जोत दिया, उदय अस्त जो हो अनवेरो। पहले तेल भी पेरते थे कोलू से, कोल बैल जोड़ देते थे, उसमें तेल ही उन्हीं का काम था ये। उस आँखों पर पट्टी बांध देते, दलिया जैसी दोनों आँखों की, और कोलू में उसको जोड़ दिया। उदय अस्त हो नहीं, जैसे सूर्य उदय हुआ, दिन निकला और कोलू में बैल को जोड़ दिया।
दिन भर घूमता रहा, चलता रहा अपने कार्य में, और जब सूर्य अस्त हुआ माने शाम हो गई तो उसमें से छोड़ दिया, उनमें से। तो क्या हुआ? सब दिन दौड़ पैड़ नहीं जावे, जहाँ जूते जाही छिटकावे। अब पोलो मोबाइल सारा दिन चला, मंजिल मिली उसको? कोई मंजिल मिली उसको? चला तो दिन भर, लेकिन जहाँ से वो शुरू हुआ था सुबह, दिन भर चलते चलते शाम को वहीं से छोड़ दिया गया। ऐसे ही 84 का फेरा है, 3 लोक की भक्ति का फेरा 84 का 3 लोक में ऐसे ही है कि कभी देव बन गए, कभी दानव बन गए, कभी 84 में अनेकों योनियों में जन्मते रहे, तो उसी में घूमते रहे 84 में। ये 84 का फंदा कटता नहीं है, गर्भ का दुख मिटता नहीं है। तो महाराज समझाते हैं ये 4 वेद जो त्रिगुणी माया है वो है क्या? बाहिर क्रिया बहुविधि कर है, जा उपजे ताही फिर खप है। बाहिर क्रिया, अब संसार में जो 9 भक्ति की जितनी भी क्रियाएं हैं, जब करे तब करे, दान करे, पुण्य करे, यज्ञ करे, हवन करे, तीर्थ जाए, तो ये सब क्या है? बाहर की क्रिया है, बाहरी क्रिया है। कोई जेठ के महीने में 5 धूना लगा के उसमें तपता है, कितना कष्ट देता है आत्मा को। तो महाराज समझाते हैं बहुत विधि से करता है, नाना विधि अलग। ज्या उपजे ताही खप है, यहाँ पर व्रत लोग में उपजे और यही खप गए, यहीं पर दूसरी योनि मिल गई, योनि कोई भी मिले। तो 3 लोक में त्रिगुणी माया, ब्रह्म धाम चौथे पद भाया। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं ये 3 लोक में का फेरा जो है त्रिगुणी माया सतरजतम, ये छूटता नहीं है। अब जो मेरा पद है, अब सतगुरु सुखराम जी महाराज अपनी भक्ति का पद बताते हैं, जो मेरी भक्ति करेगा, मतलब मेरी विधि से करेगा, जो विधि मैंने अपनाई है वो विधि धारण करेगा, वो ब्रह्मधाम जाएगा, वो ब्रह्मधाम जाएगा और उसको चौथा पद कहते हैं, चौथे लोक में जाएगा। और सतगुरु सुखराम जी महाराज ने तो ऐसी भक्ति की है कि जिला जोधपुर में तहसील भोपालगढ़ और गांव बिराई है, उसके पास में 1.5 किलोमीटर के फासले से एक पहाड़ी थी। उस पहाड़ी को आज राम चौकी के नाम से जाना जाता है, जहाँ महाराज ने साधना किए थे। साधना करते करते महाराज ने एक समय ऐसा आया कि उस खुले आसमान के नीचे धूप, सर्दी, वर्षा, गर्मी, एक आसन पे बगैर हिले डुले, बगैर कुछ खाए पिए, एक आसन पे 18 बरस यूं ही समाधि अवस्था में रहे। उस समाधि अवस्था में जो आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, वो वाणी जी में ये वचन है। ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, दुर्लभ वचन है। पार ब्रह्म परमात्मा की कृपा से, राम गुरुदेव जी महाराज और सदगुरु की मेहर से, आपके और हमारे पुण्य के प्रताप से ये सदगुरु जी महाराज के वचन श्रवण करने को मिल रहे हैं। ये दुर्लभ वचन है, हर जगह उपलब्ध नहीं है, बाहर वाले को मिलते हैं ये वचन सुनने को। तो महाराज समझाते जो मेरी विधि से भजन करे, वो 3 लोक का फंदा काट के चौथे पद जाएगा, आवागमन से रहित हो जाएगा। तेरे गुण माया लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसी विधि जावे। त्रिगुण माने त्रिगुणी माया का जब तक लेस मात्र भी अंश रहेगा, तब तक वो ब्रह्म धाम नहीं जा सकता है, माने परमात्मा के पास नहीं जा सकता। इस बात के लिए आपकी समझ में आ जाएगा, एक मानस की चौपाई बोलते, इसमें भगवत वचन में कहा है, पाप हरिपद है, हरिपद से बोले भगवत, पाप पुण्य दोनों करना सा, जब पावे मेरे पूर्वासा। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, भगवत वचन है कि पाप पुण्य दोनों करना सा। ये जीव, जब तक तेरे कर्म में पाप या पुण्य कोई भी कर्म शेष रहता, तब तक मेरे पास नहीं आ सकता, मेरे पास कोई जगह नहीं। तो तेरे लिए तेरा कर्म भोगने के लिए संसार में आना पड़ेगा, पाप आत्मा के लिए पाप भोगने के लिए, और कोई पुण्य आत्मा है दान पुण्य वाली, तो उसको अपना भोग, उसको भी भोग मिलेगा। संसार में आना पड़ेगा, मेरे पास तो तभी आ सकता है जब वो निष्कर्मी हो जाए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
जिसका मन निर्मल हो जाता है, जो कर्मों से रहित हो जाता है, वही परमात्मा के पास पहुंचता है। तो महाराज समझाते हैं, वही बात समझाते हैं कि त्रिगुण माया लेस नहीं आवे। जब तक त्रिगुणी माया का लेस मात्र भी रहता है, तब तक हरिपद को प्राप्त नहीं हो सकता है। अपना कर्म भोगने के लिए मृत्यु लोक में आना ही पड़ेगा। तो पूरब जाय पिछम कूंजोवे, दो ये गैल भेला किम होवे। अब संसार में किसी से पूछो भक्ति को ना, सबको एक ही जगह जाना है, चाहे इतने से जाओ चाहे उतने से जाओ, जाने सबको एक जगह। तो महाराज समझाते हैं ऐसा नहीं है। पूरब जाए पिछम कूंजोवे, तुम पूरब के लिए तो दौड़ लगाना शुरू किया है, माने चलना शुरू किया है, और कोई पूछ रहा है तो कह रहे हैं पश्चिम को जा रहे हैं, कैसे जा सकते हो? महाराज समझाते हैं एक पूरब की गैल है, एक पश्चिम की गैल है। पूरब पश्चिम का मतलब, और दूसरा ये है पूरब की भक्ति एक शंखनाल की है, एक पश्चिम की रास्ता ये बंकनाल की भक्ति है। तो महाराज समझाते हैं दो गैल बैल भेला किम होवे। अरे पूरब की रास्ता और पश्चिम की रास्ता इनका भेला नहीं हो सकता कभी, दोनों गैल न्यारी हैं। जो साधन तुमने किया पूरब का भक्ति किया है शंखनाल का तो उधर पहुँचोगे, बंकनाल से भक्ति किया है पश्चिम के मार्ग से तो वहाँ पहुँचोगे। अब संसार में महाराज समझाते हैं जो अनेक क्रिया और विधि धारण किए हैं, धर्म पुण्य जिग करे है भारी, जन्म धरे भुगते संसारी। संसार में आने के बाद कोई धर्म आचार ही दे पूरा जीवन, पुण्य करे जिग करे भारी, तो महाराज समझाते उसका भोग लेने के लिए जन्म धरे भुगते संसारी, संसार में आना पड़ेगा उसका भोग लेने के लिए। ये धर्म पुण्य कैसे हैं? लोह कंचन की बेड़ी पावे, दोनों माया संकट बहु पावे। ये पाप पुण्य कैसे हैं? जैसे पाप आत्मा के लिए लोहे की बेड़ी डाल दी जंजीर, और पुण्य आत्मा के लिए कंचन नाम सोने की बेड़ी डाल दी। तो बेड़ी तो जो पड़ेगी वो दुख देगी, चाहे सोने की हो और चाहे लोहे की हो, बेड़ी तो बेड़ी है। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं शुभ ही कर्म या शुभ ही पावे, इन दोनों बिच जगत बंधावे। संसार में दो कर्म है, शुभ अशुभ, इन दो कर्मों में ही सारा जगत बंधा हुआ है। तो देता दुख लेवता सोई, भुगता बिना न छूटे कोई। देता दुख लेवता सोई, अगर तुम दूसरे को दुख देते हो तो बदले में अपन को वही मिलेगा। भुगता बिना न छूटे कोई, जो तुमने कर्म किया है वो बिना भोगे छूटेगा नहीं। चार वेदों के सार में क्या लिखा है कि चार वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो। सार बात क्या लिखी है? अरे दुख दीने दुख होता है, सुख दीने सुख होया। तो महाराज समझा जैसे बोए पेड़ बबूल के तो अम्ब कहाँ से? जो किया है वही तो मिलेगा। भोगता बिना न छूटे कोई, भोगे बिना छूट नहीं सकता। एक महाराज के भजन में विधान है ऐसा कि जो कर्म को काटने का विधान है, दूसरे और किसी ज्ञान में है ही नहीं कर्म को काटने वाला, सिर्फ कर्म भोगने का है। भजन किया सो कर्म कटेला, कटे पलक के माही, उच्च अवस्था की बात है। इनकी आस जब लग माही, तब लग धाम न पहुँचे जाई। अब सतगुरु जी महाराज समझाते हैं जब तक पाप या पुण्य दोनों में से किसी भी कर्म की आस तुम्हारी रहती है, संसार में किसी भी प्रकार की आशा रहती है, तब लग धाम न पहुँचे जाए, तब तक धाम नहीं पहुँच सकते। महाराज ने एक जगह पद में लिखा है कि आशा तज निराश हुए भक्ति न कीजिए। अगर जो आशा रखोगे कि कबीर साहब ने कहा जहाँ आशा तहाँ बासा, जहाँ आशा तहाँ बासा, जहाँ आशा है वहीं तुम्हारा जीवात्मा का वास होगा। अंत मता सो गता, अंत में जो मति होगी वही आप जीव को गति मिलेगी। इनकी आस जब लग माही, तब लग धाम न पहुँचे माही। महाराज समझाते संसार से जब तक तुम्हारी आशा है तब तक परम धाम नहीं पहुँच सकते हो। से जा रहे माया है दूरा,
नख चक सब ब्रह्म का नूरा। अब महाराज समझाते हैं वो जो परमात्मा है, परमात्मा का माना ब्रह्म का जो नूर है, सहज आ रहे माँ है दूरा, वो सहज में सब में रमण कर रहा है। अपन में क्या बोल रहा है, बोलता पुरुष बोल रहा है, वो क्या है, ब्रह्म का नूर ही तो है, जो चेतन, तभी तो चेतन है, अपन चल रहे हैं बोल रहे हैं। ये निकल जाएगा तब लोग क्या कहेंगे, मिट्टी, चलो मिट्टी समझ रहे हैं। एक ही बात तो कहते हैं कि चलो अमुक जगह भाई उसका प्राणांत हो गया है, उनकी चलो मुक्ति कर समझवाया। तो महाराज समझाते हैं सबके माया में एक ही नूर है ब्रह्म का। नख चक सब है ब्रह्म का नूरा, नख चक माने सदा शरीर में ब्रह्म का ही नूर है, वो निकल जाएगा तब उसको कुछ नहीं बचता है। लेकिन क्या है, सब में रमण तो कर रहा है वो ब्रह्म परमात्मा। सब घट मोरा साहिया सोने से जन कोय, बलिहारी युवा घट को जा घट पर घट होए। वैसे तो परमात्मा हमारे आपके सबके मान में रमण कर रहा है, भक्ति करने वाले के भी और ना करने का वाले के भी। लेकिन क्या है, बलिहारी उस घट के लिए जिस घट में वो प्रकट हो गया है, जिसको वो परम पद का भेद मिल गया है भक्ति करने का। तो ब्रह्म बिना नहीं आन दिखावे, द्रव्य बिना ना गैणो पावे। हमारा समझते हैं ब्रह्म भक्ति जो है सबसे उच्च लेवल की है, उच्च श्रेणी की है। और भक्ति जो है वो कैसी है कि ब्रह्म बिना नहीं आन दिखावे, द्रव्य बिना न गहण पावे। जैसे द्रव्य तो है नहीं और गहना बनाना चाहते हो, गहना बनाने के लिए आपको द्रव्य चाहिए, तभी तो गहना बना सकते हो। तो ऐसो ज्ञान उपजे माही, बिना ब्रह्म कछु दिस नाही। ऐसा ज्ञान उपजे माय में कि बिना ब्रह्म कुछ दिसे नहीं, ब्रह्म ही ब्रह्म दिखे। ब्रह्म भक्ति करने से ब्रह्म में ही मिल जाओ। जहाँ देखे तहाँ ब्रह्म दिखावे, द्वितीया भाव मन नहीं लावे। जहाँ देखे तहाँ ब्रह्म दिखावे, जिसमें देखे उसमें ब्रह्म ही देखे। तो अब ऐसा भाव जब आ जाता है तब क्या है कि उसको फिर ये लगता है कि सब में एक ही नूर है, जो मेरे में है वही सब में है, जो परमात्मा मेरे में वास करे वही सब में वास करे। इसका प्रमाण कब मिला, जब वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी के लिए ज्ञान दिया, तो रामचंद्र के लिए अपने में जो भास हो गया, तो उन्हें रावण मारने के लिए उन्होंने कहा मैं किसको मारूं। जब ब्रह्म भास हो गया रामचंद्र जी के लिए, तो उन्होंने कहा रावण के लिए क्यों मरवा रहे हो मुझसे, मैं अपने हाथ से अपना हाथ कैसे काटूं। राम में और रावण में कोई फर्क नहीं है। जो परमात्मा उस रावण में है, जो ब्रह्म रावण में है वो मेरे में है, तो अपना हाथ अपने हाथ से मैं कैसे काटूं। ये ब्रह्म दृष्टि जब आ जाती है तो फिर कोई द्वितीय भाव रहता नहीं, किसी से बैर भाव नहीं रहता। नह चल हो या ध्यान जब धारे, ब्रह्म देश में संत पधारे। या ऐसी मत आवे चौथे पद की भक्ति का भेद मिले सतगुरु से, तो महाराज समझाते निहचल हो ध्यान जब धारी। तो वो निहचल मन में अपने दृढ़ता और विश्वास के सहित महाराज समझाते जब उसके लिए ध्यान धरे, तो ब्रह्म देश में संत पधारे, तब ब्रह्म देश में वो संत पहुँचते हैं। अब ब्रह्म ध्यान की बात महाराज समझाते हैं। ब्रह्म ध्यान जो चौथे पद की भक्ति है, वो साधना करने से क्या आता है घट में। ब्रह्म ध्यान में यजब तमाशा, भासे संत सुने को दासा। ब्रह्म ध्यान में जब ध्यान अवस्था में पहुँचते हैं पुरुष, तो भासे संत सुने को दासा। संत को भास होता है घट में, दास सुनता है। तो ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा, पूनम बिना चंद जो नूरा। अब चंद्रमा 15 दिन जो भी प्रकाशित होता है, 2 तीज चौथ पंचमी, इस प्रकार से महाराज समझाते हैं उजाला सब चंद्रमा देते हैं, लेकिन पूनम का चंद्रमा उन सबसे निराला है। तो वह समझाते पूनम बिना चंद्र जो नूरा, जैसे पूनम का चंद्रमा सब चंद्रमाओं से निराला है, ऐसे ही महाराज समझाते संसार में भक्ति 9 भक्ति 9 प्रकारी, सेवा पूजा जब तक दान करना, लेकिन ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा। ब्रह्म ज्ञान के बिना माना ब्रह्म भक्ति के बिना और भक्ति जो है वो अधूरी है। अधूरी कैसे है, उनमें
कुछ समय का सुख मिल जाता है, फिर 84 में आना पड़ता है। अनंत समय के लिए आवागमन से रहित होना है तो ब्रह्म भक्ति ही करना पड़ेगी, वही करना चाहिए। ये समझाते हैं महाराज की। और ज्ञान धारण करोगे तो जो पूनम के अलावा और जो चंद्रमा है उस जैसा प्रकाश मिल जाएगा। सब पर ज्ञान ज्ञान सोई, ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान न कोई। ज्ञान तो अपनी अपनी जगह पे सब है, ठीक। जिस ज्ञान की माने जिस नाम की जितनी पहुँचे, 52 अक्षर वेद में है, ये सब मंत्र है, सब में पराक्रम है। लेकिन क्या है, उनकी जिस जो मंत्र आपको मिला, जो विधि गुरु से मिली, जो विधि मिली वो वहीं तक पहुँचाएगी। जो मंत्र मिला है वो वहाँ तक पहुँचा देगा जहाँ तक उसकी सामर्थ्य है। तो महाराज समझाते, चारों वेद ढंढोलिया अंत कहोगे राम। संतों ने चारों वेद को ढंढोल के, चारों वेद को उसका अध्ययन करके अंत में क्या पाया कि राम नाम ही सार है। हाँ, सतगुरुदेव जी महाराज भागवत का वाचन पहले करते थे तो उनके लिए उसमें एक प्रसंग आया कि सतगुरु बिना मोक्ष नहीं पावे की जो कोट उपाय। सतगुरु की शरण जब तक नहीं मिलेगी तब तक परम मोक्ष को नहीं पा सकते। तो उस समय उसी दिन से उन्होंने वो वेद को छिड़का दिया। तो ब्रह्म भक्ति की प्रेमदास जी महाराज को गुरु धारण के करके तो महाराज समझाते, ब्रह्म ज्ञान सम ज्ञान न कोई। ब्रह्म ज्ञान के समान और कोई दूजा ज्ञान है नहीं, क्योंकि इसमें बाहर की बात कुछ है नहीं। सब कुछ आप जो कुछ भास होगा तुम्हारे अंतर में होगा, तुम्हारे घट में होगा। बाहर का कोई चमत्कार, कोई पहचान कुछ नहीं। और सब ज्ञान कैसे हैं? अब और जो कोई दूसरी भक्ति करोगे तो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने किसी भी भक्ति की निंदा नहीं की है। सेवा करो, पुण्य करो, जप करो, तप करो, तीर्थ जाओ, जो चाहो वो करो, निंदा किसी की नहीं। अपनी जगह पे वो ठीक है, लेकिन सबका निर्णय दे दिया कि जो करोगे तो उसका फल वैसा मिलेगा। और भक्ति संसार में करोगे तो उसमें कैसी हैं, उदाहरण देते हैं महाराज। क्या उदाहरण देते हैं? वाहला नदी बहुत विधि आवे, समंद पड़ा जब सब नाम मिटावे। जैसे नदी जो बहती हैं तो किसी का नाम गंगा है, किसी का नाम जमुना है, किसी का गोदावरी, किसी का कावेरी, किसी का कुछ, किसी का कुछ। सबके अपने अपने नाम गिने जाते हैं, ठीक है। और वही नदी चलते 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 कहाँ पहुँचती है? समुद्र में। तुम्हारा समझाते, समुद्र पड़ा सब नाम मिटावे। अब वो नदी जब सब समुद्र में पहुँच गई तो किसी नदी का नाम शेष रह गया? नहीं। अब उसके लिए समुद्र हो गया। और समुद्र में पहुँचने के बाद पहले तो था मीठा पानी, अब समुद्र पहुँचने के बाद कैसा हो गया? खारा पानी। ऐसे ही महाराज समझाते, ऐसे ही है ब्रह्म ज्ञान। चौथे पद मिला जन जाई, सब त्रिगुण की लैस मिटाई। अब सतगुरु जी महाराज क्या समझाते हैं कि चौथे पद में वही जन मिलेगा, चौथे पद में वही साधक पहुंचेगा कि सब त्रिगुण की लेस मिटाई। सत रज तम त्रिगुणी माया का लेस मात्र भी कुछ नहीं रहेगा, तब वो चौथे पद पहुंचेगा, जिसको अमर लोक कहते हैं, जिसको आनंद लोक कहते हैं। तेरे गुण जाय गगन घर किया, महाशून्य पर डेरा दिया। त्रिगुणी माया का भंजन होता कब है? गगन घर किया। जब अध्यात्म साधना में जब गगन पे वास हो जाता है, समाधि अवस्था में गगन पे वास हो जाता है, तुम्हारा समझाते हैं फिर महाशून्य पर डेरा दिया। महाशून्य को पहुँच जाते हैं। महाशून्य को मतलब अब कोई कुछ देखने में है नहीं, वर्णन करने में है नहीं। कैसे कि जब लग नीर तीर लग जावे, जब लग बात कहने में आवे। जब तक गहरे में आप नदी में उतरो तो जब तक नीर के तीर जाओगे तब तक बात कहने में आएगी। थोड़ा थोड़ा नीर में धस जाओगे तो भी बात कहने में आ जाएगी यहाँ तक। अब आगे क्या है? सब सु धस्या नीर के माही, नीर ही नीर और कछु नाही। अब गहरे नीर में अगर समझ गए, आपसे ऊपर जल ही जल पहुँच गया, नीचे समा गए आप, अब वर्णन करने के लिए क्या करोगे? कुछ नहीं कह सकते। ऐसे महाराज जो उदाहरण यूँ दिया है कि उस ब्रह्म धाम का, उस चौथे पद का
वर्णन नहीं हो पाता। अनुभव में तो आता है लेकिन वर्णन नहीं हो पाता। कैसे? पुष्प की आप सुगंध सूंघते हो, उसका वर्णन कुछ कर सकते हो? नहीं। आप निद्रा का सुख रात में सभी लोग सोते हैं, हम आप सब लोग निद्रा में रात को निद्रा लेते हैं, उसमें कोई दुख आता है? निद्रा में, निद्रा में कोई दुख नहीं आता है। लेकिन सुख कैसा आता है ये बता सकते हो? ये भी नहीं बता सकते। निद्रा में जो सुख आता है, सुख आता है लेकिन उसका जिज्ञासा से वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे ही महाराज समझाते हैं, उस परम धाम यात्रा में जब पहुंचते हैं, गहरी यात्रा में, समाधि अवस्था में, अनुभव में सब आता है लेकिन जिज्ञा की हाजत नहीं है उसको बोलने की। ये है महाराज समझाते हैं। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, मैं कैसा हूँ और कौन हूँ? मैं हर जन हूँ ब्रह्म विलासी, जग से ती मैं रहूँ उदासी। मैं ब्रह्म का विलास करता हूँ और जग से मैं उदास रहता हूँ। जग से मेरी ना कोई आस है और ना जग में बास है। जग में देखने में वासा है देह का। कैसे? देह रहे संसार में जीव राम के पास, दादू कुछ डापे नहीं काल जाल जमत्रास। देह तो संसार में रहती है लेकिन मेरा जो अंदर हंस है वो संसार में वासा नहीं है उसका। वही महाराज समझाते जग से थी मैं रहूंगी। हेला पाड़ कहूँ जग माही, ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्ति नाही। अब सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते मैं हेला देता हूँ। हेला नाम आवाज देता हूँ चौड़े में हाथ, सभी संसार वाले सुनो। ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्ति नहीं। महाराज समझाते मैं चौड़े में कहता हूँ आवाज देके कि ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। माना आप तुम अगर अपने जीव की को मुक्त करना चाहते हो, इस पिंड से मुक्त करना चाहते हो, आवागमन से रहित करना चाहते हो, तो ब्रह्म ज्ञान बिन मुक्ति नहीं। अन्य कोई भक्ति करोगे तो फल मिलेगा, पदवी मिल जाएगी। फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोई। फल मिल जाएगा, पदवी मिल जाएगी। तुम्हारा समझाते हैं मुक्ति नहीं है। बाहर संसार में जो संसार का प्राणी जो अन्न भक्ति करता है उसका है क्या? बाहर की क्रिया। बाहर की क्रिया करता है तो बाहर की क्रिया से क्या है? बाहर यान नगर सब देखे, माए दशा बिन क्या ले पेखे। किसी नगर में गए आप, माना यहाँ से आप दिल्ली पहुँच गए, नगर के चारों तरफ का परिक्रमा करके आप चले आए। माए धसा बिन क्या ले पेखे, नगर के अंदर धसे नहीं तो आपको क्या पता कहाँ दुराया, कहाँ तिराया, कहाँ चौराया। आपसे अंदर की बात कोई पूछे तो कुछ नहीं बता पाओगे। ऐसी महाराज समझाते तुमने बाहर की क्रिया की है, तन का भेद तुम्हें है नहीं तो अंदर की बात क्या जानोगे। और ये पिंड में बहुत पराक्रम है। सतगुरु जी महाराज परमात्मा ने हमको ऐसे दे दी है, ऐसा ये पिंड बनाया है अनु जिसका कोई मिसाल नहीं है। जो खंड में है, जो खंड में है, जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है। जो खंड में है, जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में मौजूद है। लेकिन उसके लिए सतगुरु विधि से भजन करने वाला ही उसको देख सकता है। और महाराज समझाते हैं कि जो उच्च अवस्था की साधक की उच्च अवस्था आ जाती है तो उसको तीन लोक मुख आगे दिसे जो अंजलि जल जोए। तीनों लोग उसको ऐसे दिखते हैं जैसे अंजलि में नीर, दर्पण में मुख, दर्पण में अपना मुख देखे, ऐसी साधक तीनों लोग देखता है। ये पराक्रम ये कब आता है? तो साधक उच्च अवस्था में प्राप्त होता है ब्रह्म भक्ति करके। महाराज की सतगुरु शरण में है, सतगुरु विधि से भजन करे उसको प्राप्त होता है, सबको नहीं। ऐसा है ये तन बैराट। तो त्रिगुण करे करावे वारे, लागी भूख नीर के सारे। अभी तो महाराज ने अपनी बात बता दी कि मेरा परम धाम को जाना चाहते हो तो मैंने जो विधि धारण की है वही तुम करो। अब संसार की फिर बताते हैं, हाथ के हाथ दोनों विधि बताते हुए चलते हैं, संसार की भी और परम धाम की भी। चौथे पद की त्रिगुण करे करावे सारे, लागी भूख नीर के सारे। और संसार के और किसी भी विधि से भक्ति करता है, 9 भक्ति 9 प्रकार की, उसमें से कोई भी विधि करता है
तो महाराज समझाते हैं वो प्राणी कैसा है कि लागी भूख नीर के सारे। आपको भूख लगी है तो आपको क्या चाहिए? भोजन। और आपको पानी पिलाया जाए तो आपकी क्षुधा शांत नहीं होगी भूख की। जल पी के तो थोड़ा समय निकाल सकते हो। ऐसे ही महाराज समझाते हैं कि और अन्य भक्ति जो है ऐसे है, 56 भोजन करावे जी मैं बिना भूख नहीं जावे। जैसे 56 प्रकार के भोजन तैयार करके थाली में परोस के रख लिए, तो उन 56 प्रकार के भोजन बना के सामने आ गए तो उनको देखने से आपकी भूख शांत नहीं होगी। आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ क्रिया करना पड़ेगी, अंदर उसको अंदर ले जाना पड़ेगा विधि के द्वारा, तब आपकी भूख शांत होगी। जी में अपना भूख नहीं जागे। तो महाराज समझाते जो बाहर की क्रिया है वो ऐसे हैं जैसे 56 प्रकार के भोजन बना लिए और उन्हें देख रहे हैं। अंदर की क्रिया ऐसी है कि उसको अंदर जीव रहे, तब तृप्ति होगी। ऐसे ही महाराज समझाते हैं हेले बिना सुने नहीं कोई, हेत बिना घर जाए न कोई। अन्य कुछ साधना ऐसी बताई जाती है कि जिनमें मुख से कुछ बोलना नहीं पड़ता है। क्या करते हैं कि गुरु ने उन जो विधि बताई, जो शब्द दिया, उस पर आसन लगा के बैठे, आँख बंद करके मन के द्वारा उस पर सुरती लगाते हैं। महाराज समझाते हैं उस पर सुरती लगाते हैं तो वो कैसे हैं कि हेले बिना सुने नहीं कोई। आप जैसे अपनी सभा जुड़ी हुई है, कोई व्यक्ति आए, किसी एक व्यक्ति से काम है, तो वो किसी का नाम नहीं लेगा तो उसकी बात कौन सुनेगा? आके अगर खड़ा हो जाए खाली करने लगे, मतलब कुछ बोले ना, तो उसकी बात कौन समझेगा और कौन उसकी मदद करेगा? जिसको वो पुकारना चाहता है उसका नाम लेना पड़ेगा, तब उसका कार्य पूरा होगा। ऐसे महाराज समझाते हेले बिना सुने नहीं कोई। संसार में किसी को जब तक हेला आवाज़ नहीं देंगे हमारी मदद नहीं होगी। ऐसे परमात्मा का जब तक पुकारेंगे नहीं तब तक वहाँ तक पुकार पहुँचेगी नहीं। हेत बिना घर जाए ना कोई, बिना हेत के कोई किसी के घर जाता नहीं। जल में बैस पैस कोई आवे, पिया बिना प्यास नहीं जावे। अब दूसरी विधि बताते हैं महाराज संसार की, कि जैसे किसी को प्यास लगी है, नदी में जाए, वो प्यासा आदमी नदी में जाए, जल में खूब नहाए धोए और जल में खूब डुबकी लगाए, ऊपर से नीचे तक जल में नीचे तक बैठ जाए, तो महाराज समझा तो उसकी तृषा शांत हो जाएगी क्या? नहीं होगी। जब तक उस जल को माय में नहीं लेगा, विधि के द्वारा अपने माय में नहीं लेगा, तब तक तृषा शांत नहीं होगी। ऐसे ही महाराज समझाते हैं वो बाहर की क्रिया है, नहाना धोना जो बाहर से कर लिया, प्यास तो अंदर में है। प्यास कहाँ लगी है? अंदर है, और तुम नहाना धोना कर रहे हो बाहर से, कैसे कार्य चल जाएगा? ऐसे ही महाराज समझाते हैं परमात्मा तो इसके अंदर बैठा है। वैसे भी कहते हैं ना ईश्वर अंश, अपन ईश्वर का अंश सब में है, ईश्वर का अंश सब में है। ईश्वर का अंश चला जाएगा तो अपन निर्जीव हो जाएंगे। तो जब ईश्वर का अंश सब में है तो वो तो अंदर है, बाहर की क्रिया करने से कैसे मिलेगा? सरल भाषा में ऐसे है बात। अंतर मिल्या बिना नहीं माने, कहती बात कहे कोई छाने। वस्तु अंतर में है, ढूंढ रहे हो बाहर, कैसे मिलेगी? इस विध क्रिया सब करावे, घट बिन भेद जलन नहीं जावे। इस विधि से महाराज समझाते बाहर की क्रिया करे या करावे दूसरे से, जो गुरुजन कराते हैं कि ये विधि करो, ये विधि करो, तो महाराज समझाते कार्य नहीं सरेगा। क्यों नहीं सरेगा? घट बिन भेद जलन नहीं जावे। जब तक घट का भेद नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा तो माय में है। माय में कैसे? अरे मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे ही पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे ही पास में। और खोजी हो तुरंत मिल जाऊँ, पल भर की तलाश में। खोजी हो, अगर खोजी है और विधि मिल है, सही विधि, तो मिल जाए परमात्मा। तो महाराज क्या समझाते हैं? घट बिन भेद जलन नहीं आवे। जब तक घट का भेद नहीं आएगा मिलेगा, तब तक अंतर की जलन नहीं जाएगी, माने जीव का कष्ट नहीं मिलेगा। क्या है? आत्म माय विराजे रामा, तन को सोज सरे सब कामा। राम जी तो इस आत्म ये माय में विराज रहे हैं, बाहर
बाहर नहीं मिलेंगे, बाहर कितना ही बचो। तन को सोज सरे सब कामा, इस तन के अंदर सोजोगे, सतगुरु विधि से भजन करोगे, सतगुरु विधि से भजन करोगे तब कार्य सरेगा। अब सतगुरु विधि मिलेगी किनसे? गुरु बनाने में भी एक विवेक लगाना चाहिए पहले, बनाने के बाद तो फिर विवेक लगाने की जरूरत नहीं है, फिर तो विवेक लगाना ही नहीं चाहिए, फिर तो ज्ञान मूलम गुरु वाक्यम। लेकिन बना धारण करने से पहले विवेक लगाना चाहिए। कैसे? क्यों? कि जो भगवत प्राप्त हैं, जो भगवत प्राप्त गुरुजन है, गुरु धारण की बात बोल तो रहे हैं, दोनों बातें बोल रहे हैं। जो जैसे करके समझ ले, जो जैसे करके समझ ले। गुरु धारण करने से पहले गुरु धारण किसे करना चाहिए? जो भगवत प्राप्त हैं उन्हीं को गुरु धारण करना चाहिए। जो भगवत प्राप्त नहीं किया है, जिन्होंने नहीं कर पाए, उनको गुरु बनाने, ना उनको चेला बनाने का हक है और ना उनको गुरु बनाना चाहिए जो भगवत प्राप्त नहीं है। मानस में भी लिखा है कि जो जाने सो दे जना, जो जान चुका है वही जना देगा। जो गुरु परमात्मा से मिल चुके हैं वही अपने शिष्य को पार कर देंगे भवसागर से। जो स्वयं नहीं मिले तो शिष्य को पार कहाँ से करेंगे? ये ठीक है कि नहीं शर्मा जी? तो आत्म माय जहाँ चूक हो जाए तो जोर से बोलेगा, तो हम समझ में आ जाए जहाँ चूक हो रही बोल। आत्म माया विराजे रामा, तन को सोझ सरे सब कामा। राम जी तो आत्म में विराज रहे हैं, तन में सोचना करोगे जब कार्य सरेगा। और जब तक तन का भेद नहीं मिलेगा तब तक सूरज सहस उदय हुए आवे, घट में रण तिमिर नहीं जावे। महाराज समझाते हैं 1000 सूर्य उदय हो जाए, एक सूर्य का प्रकाश तो इतना चाहे 1000 सूर्य प्रकाशमान हो जाए, लेकिन तुम्हारे घट में जो अंधकार अज्ञानता का है वो प्रकाशित नहीं होगा जब तक घट का भेद नहीं मिलेगा। जब तक 1 लख चंद्र सहस लख सूरा, तीर्ण मधुवास रहे नहीं दूरा। 1 लाख चंद्रमा 1000 लाख सूर्य एक साथ प्रकाशित हो जाए, एक साथ प्रकाश दें, तो भी महाराज समझाते उनके तीर्ण मधुवास, उनके बीच तुम्हारा वास हो तो भी जो तुम्हारे माय में घट में जो अंधकार है, तुम्हें अज्ञानता का वो दूर नहीं होगा, माने उस परम धाम को नहीं पा सकते। एता उदय हुआ तो काई, तन बिन भेद उजालो नाही। इतना 1 लाख चंद्रमा 1000 लाख सूर्य का प्रकाश उसमें तुम्हारा वास हो प्रकाश में। महाराज समझाते इतना उदय हो गया तो भी क्या हुआ? तन बिन भेद उजालो नहीं। जब तक तन का भेद नहीं है परमात्मा को पाने का, सद्गुरु विधि सद्गुरु शरण नहीं मिला है, तब तक उस परम पद को नहीं पा सकते। मिलेगा कैसे? वो परम पद मिलेगा कैसे? आवागमन से रहे तो हम होंगे कैसे? सतगुरु मिले भेद जब पावे, असंख्य सूर माही दिखलावे। वो भगवत प्राप्त अगर संतजन है तो क्या है? सतगुरु मिले भेद जब पावे, सतगुरु मिले तो उस परमात्मा से मिलने का भेद मिलेगा। उनसे भेद मिले तो असंख्य सूर माही दिखलावे। जब विधि मिल गई और विधि से साधना आपने किए साधना, तो असंख्य सूर माही दिखलावे। असंख्य सूर्य का प्रकाश तुम्हारे घट में हो जाए। अब संसार तुमको कैसा दिखेगा? जब असंख्य सूर्य का प्रकाश घट में हो जाएगा तब कैसे दिखेगा संसार? ज्यों दर्पण में आप दिखाया, सतगुरु भेद ब्रह्म यूं पाया। अब क्या है? सतगुरु ने क्या किया कि आप अपने मुंडे को अपनी आंखों से, इन आंखों से बाहर का सब कुछ देखते हैं, बाहर का आप सब कुछ देखते हैं, सबका स्वरूप निहारते हैं। अपना स्वरूप देख सकते हैं क्या? अपनी आंखों से अपना स्वरूप देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। उसके लिए क्या चाहिए? अपना स्वरूप देखने के लिए क्या चाहिए? जो दर्पण में आप दिखाए, आपको अपना स्वरूप देखने के लिए दर्पण चाहिए, आईना चाहिए। वो आईना आपको आपका स्वरूप दीदार करा देगा। ऐसे ही महाराज समझाते हैं सदगुरु वो है आईना की तरह हैं।
दर्पण की तरह हैं। उनके पास क्या है, वो भेद है, सतगुरु भेद ब्रह्म योग पाया, सतगुरु से भेद मिला, तब उस परम पद के लिए पा लिया। तीन लोक काया में पावे, सतगुरु भेव लखन में आवे। ये तीनों लोक क्या है, तीनों लोक इस काया में है, लेकिन उसको ऐसे नहीं रख सकते। कैसे रखोगे? पूरा गुरु मिल गया, सांची सूझ पाई, पूरा गुरु मिले। जब सांची सूझ मिले तो महाराज समझाते हैं सतगुरु भेद लखन में आए। सतगुरु से जब भेद मिला तब वो विधि लखन में आई। घट मधु भेद ब्रह्म भरपूरा, सतगुरु भेद परसिया नूरा। अब घट के माय में महाराज समझाते ब्रह्म का भेद भरपूर, लेकिन उसका पर्सन कब होगा? सतगुरु भेद परसिया नूरा। सतगुरु से जब भेद मिला तब उस नूर का पर्सन अपने माय में हुआ। अब सतगुरु जी महाराज आगे क्या समझाना चाहते हैं हमारे और आपके लिए? मैं हर जन हुए जग में आया, हंसा को कह ज्ञान सुनाया। महाराज तो अमर लोक के वासी हैं। महाराज समझाते हैं मैं जीवन के वास्ते इस मृत्यु लोक में देह धर के आया, मैं हरजन हो जग में आया, मैं हरजन के रूप में जग में आया और हंसा को कह ज्ञान सुनाया। हंस के लिए मैंने उस परम पद जाने का ज्ञान सुनाया, भेद दिया। अब क्या समझाते हैं महाराज? हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मधु भेद कहूँ सब यानी। हंसा हमारी वाणी को सुनो। सबको सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि हंसा हमारी वाणी को सुनो। जो तन में जो भेद है, तन के माय में इस घट में जो भेद है, मैं तुमको सब समझाता हूँ। क्या समझाते हैं महाराज? अमरापुर से मैं चले आया, तुम कारण मुझ ब्रह्म पठाया। अरे मैं तो अमर लोक का वासी हूँ, अमरापुर से चलकर मैं आया और तुम्हारे कारण जीवाने वास्ते मेरे लिए इस अमृत लोक में आया हूँ। अब मेरे लिए तुम लखना चाहते हो तो कैसे रखोगे? बाहर से लखने की चीज है नहीं। मोकू लखो ज्ञान कर भाई, सोई उठ बैठ मेरी क्या होई। कि मेरे लिए अगर लखना चाहते हो तो ज्ञान रूप में लखो मेरे लिए। उठ बैठ क्या मेरी हुई, मेरी उठ बैठ है क्या? बोली सब बात सब ठाणो, करुणारत सुन मोहि पिछाड़ो। कि मेरी बोली क्या है, मेरी कौन से लोक की, कौन से देश की मेरी बोली है, कौन सी बात मैं कहता हूँ, किस देश की बात है, ये किस देश की भाषा है। करुणारत सुन मोहि पिछाड़ो, मेरे लिए पहचानोगे कैसे? करुणारत हो गए, भजन करके ही मेरे लिए पहचान सकते हो, और कोई विधि मुझको समझने की पहचानने की है। अब आगे महाराज समझाते सदगुरु विधि जब मिल गई और सदगुरु विधि से जब भजन में लग गया जी, तो आगे क्या हुआ? अज पै संग राम लेव लागी, रेणी ध्यान भरम भिन्न भागी। अज पे संग राम लिव लागी। एक तो क्या है, अपन मुख से राम 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 जो सांस और सांस पे करते हैं, एक तो ये कहने की बात है, मतलब सांस और सांस पे भजन करने की रीत है, विधि है। इसके आगे की अवस्था महाराज समझाते हैं जब अजपा में पहुंच गए, इसके पहले नहीं, अजपा में जब पहुंच गए, अजपा संग राम लिव लागी, राम से जब लिव लग गई शब्द से, अजपा की अवस्था में पहुंच गए तो क्या है, रैणी ध्यान लग गया, ध्यान लग गया। फिर क्या हुआ? भरम भिन्न भागी। भरम जो है, अज्ञानता का जो भरम था वो दूर हो गया। भिन्नता जो है ना, तरह तरह की भिन्नता थी घट में, वो सब भाग गई, दूर हो गई। अब क्या हुआ आगे? जब भरम नहीं रहा, ज्ञान से महाराज नाम से शब्द से लिव लग गई, लिव लगी तो क्या हुआ? राम नाम मेरे इदकारा, अजर लोक ये नाण विचारा।
महाराज समझाते राम नाम ही मेरे हितकार है। और ऐसी लिप लगी महाराज समझाते अजर लोक ऐनाड़ विचारा, ऐसी रीत घट में बन रही है तो ये अजर लोक की ऐनाड़ है। और आप जो जिस रास्ता पे चल रहे हैं वो आपको रास्ता अजर लोक ले जाती है। और पहचान क्या बताइए? ऐनाड़ नाम पहचान। ए ऐनाड़ देखिए सोई, निस दिन बात ब्रह्म की होई। एक ऐनाड़ ये है कि वो निस दिन बात ब्रह्म की करेगा। निस दिन बात क्या करेगा? ब्रह्म की ही करेगा, माने ज्ञान ध्यान की ही बात करेगा। थारी मारी में वृत्ति उसकी नहीं रहेगी। वो जब तक वो निष्कपट हो जाएगा, क्योंकि महाराज ने एक जगह कहा है कपटी राम न पावे हो, जैसे निर्मल मन जन सोमय पावो, वही बात है कि कपटी राम न पावे हो। जब तक निर्मल नहीं होगा, जब तक कर्म से रहित नहीं होगा, तब तक उस पद को पा नहीं सकता। अब निस्दिन बात ब्रह्म की हुई, अब निस्दिन जो है उसी में रमा हुआ है, दूसरी बात कुछ है ही नहीं माय में। ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गया साधक, तो उसके आगे की बात क्या है? महाराज समझाते तो फिर क्या है कि मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म ब्रह्म को कह समझाऊं। तो उदाहरण के लिए महाराज समझाते मैं कौन हूँ? ब्रह्म हूँ। ब्रह्म रूप में महाराज आए संसार में, इसलिए उस भाषा में बोल रहे हैं। मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म के लिए ही मैं गाऊं, मैंने सिमरन करूँ। और ब्रह्म 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 को कह समझाऊं। और तुम भी ब्रह्म हो, तुम भी ब्रह्म हो, और ब्रह्म के लिए ब्रह्म की बात, ब्रह्म का भेद समझाता हूँ। कैसे? कि ज्यों गजराज गज समझायो, अपनों बल ले तुरंत बतायो। जो गजराज गज समझाए। उदाहरण के लिए महाराज यहाँ पर एक दृष्टांत दिया है छोटा सा, कि एक है वाचन, चलो वाच रहे हैं, चलो काय दूजे ने मानी बोल दें, चलो चलो सूक्ष्म कर देंगे। हाथी के झुंड से एक उनमें बच्चा था, वो बिछड़ गया, हाथी चले गए जंगल, बच्चा रह गया, उसको गधे ने पकड़ लिया। गधों के पालने वाला कुम्हार ने पकड़ लिया। गधों के संग में उसको रहने लगा, तो गधा मती उसकी आ गई। जो गधा काम करते थे लादने का, वो उसको होने लगा। एक दिन वो जब धीरे धीरे बड़ा भी हो गया, तो गधा अपने काम मिट्टी के लादने काम करता था, सब पे लगा हुआ था, तो उसको भी लगा। हाथी का बच्चा था, उसको भी वही चीज़ वजन ढो रहा था। एक हाथी आया राज दरबार का, तो उसने उसको देख के जितने गधे थे वो भाग गए। जो हाथी का जो उनके संग से बिछड़ गया था वो भी भागने लगा। तो हाथी ने सोचा ये भाग रहे हैं, गधे भाग रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये तो हमारे जैसा हाथी, ये क्यों भाग रहा है? तो उसको आगे से घेर लिया। तो बोले भाई ये तू क्यों भाग रहा है? तो बोले ये सब भाग रहे हैं, मैं भी भाग रहा हूँ। बोले नहीं, तो जो मैं हूँ वो तू है, तू मत भाग। कहीं नहीं, तो मैं तो गधा हूँ। उसको घेर के जल में ले गया, नदी में। देख जैसा स्वरूप मेरा है वैसा ही तेरा है। तुम्हारा समझा, उसको लिए समझा दिया कि जैसा मैं हूँ वैसा ही तू है। जब उसको अपने स्वरूप का भान हो गया, तो उसने कुमार को पटक के मारा, और गधे और उसको जो लगाना था वो छोड़ दिया। अपने स्वरूप की पहचान हो गई, तो उसका फिर खान पान सब उत्तम हो गया। राज दरबार में बना जाकर संगत गधा भूल गए हो आपो, गज मत छाड़ गधा मत थापो। पटको गधा कुम्हार सुमारो, तब आपो गजराज समारो। पटको गधा कुम्हार सुमारो, गधा रूप में जो लगाना लादे था उसे पटक दिया, कुम्हार को मारा, और गजराज ने अपने स्वरूप को पहचान लिया, तो उसके साथ ही उसको बता दिया। जब ओ जाय बंधो दरबारा, खान पान उत्तम सब चारा। जब वो राज दरबार में पहुंचा, तो जैसा उसका खान पान था, तो वैसे गधे के संग वाला जो था उसका भी वैसा ही हो गया। ऐसे ही हम जो है वो जीवमती में हैं। कहने का महाराज के समझाने का तात्पर्य ये है कि हम जीवमती हैं, ब्रह्ममती को अपने भान। तो हम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन संसार में आने के बाद जीवमती में, जीव पद में आकर मैं संसार के बंधन में बंध गया, माया के विकार में, अपने स्वरूप को भूल गया। वो महाराज समझाना चाहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म के लिए गाऊं, और तुम भी ब्रह्म हो, तुम्हारे लिए ब्रह्म की बात मैं समझाता हूँ। यूं हंसा को कै समझाऊं,
अपनों स्वरूप अजमाए दिखाऊं। महाराज समझाते जैसे हाथी ने उस गधे के साथ संग वाले को समझाया, ऐसे तुम भूल में हो, संसार के प्रपंच में बंध गए। अब मैं तुम्हारे लिए समझाता हूँ कि जो मैं हूँ वही तुम हो, तुम्हारे अंदर कोई चीज़ कम नहीं है। माने सब अपन जितने भी सब हैं 5 तत्व से ही बने हुए पुतले हैं, कम किसी में है, कम किसी में नहीं है, सब में 5 तत्व हैं। अब क्या है, अपनों स्वरूप मैं दिखाऊं, तुम्हारा स्वरूप जो है वो तुम्हारे लिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि तुम ब्रह्म हो, कोई और नहीं। तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई, आपो भूल रया यूं सोई। तुम तो ब्रह्म हो, कोई और नहीं हो। है फर्क क्या है, तुम अपने आप को भूल गए। तुमको ये भूल गए कि मैं कौन हूँ। क्या समझ लिया तुमने अपने को? शरीर समझ लिया। आपका जो नाम है उस नाम से संसार में सब लोग उसी से जानते हैं। आपने भी समझ लिया कि माने आपका नाम श्यामलाल है, आपको लोग श्यामलाल कहते तो आपने भी मान लिया कि मैं श्यामलाल हूँ, लेकिन आप श्यामलाल नहीं हैं, आप शरीर भी नहीं है। आपका शरीर ऐसे है जैसे इस मकान में हम रहते हैं, ऐसे ये शरीर हमारा एक मकान है इसमें रहने का। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीरी हूँ। तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई, आप भूल रहे हो सोई। तुम ब्रह्म हो, अपने आपा को भूल गए। इसलिए महाराज समझाते हैं कि देश देश का हंसाया वे, न्यारी बोली बैण सुनावे। देश देश से हंस आता है, जो जहाँ से आता है उसकी बोली वैसी ही होती, वैसा उसका भाव होता है। महाराज समझाते हैं मैं जिस देश से आया हूँ, मेरी भाषा और मेरी बोली अमरलोक की है। अमरलोक ले जाने वाली मेरी वाणी है। अजर लोक का वायक न्यारा, बिरला लखे शब्द संसारा। अब सतगुरु जी महाराज समझाते हैं कि अमर लोक का जो वायक है, माने वाणी है, वो न्यारी है। उसको कोई बिरला लखे शब्द संसारा। मेरे शब्द को कोई बिरला लखे, सबके बस का नहीं है, सबके समझ में नहीं आएगा कि भेदी जके भली विधि जाने, कर्मी लखे न सारा। कोई भेदी जन है वो तो मेरे लिए भली विधि से जानेगा, समझ लेगा। और संसार का जो कर्मी जीव है, संसार के विषय विकार माया के प्रपंच में जो रचा मचा है, वो मेरे को नहीं समझ पाएगा कि मैं कौन हूँ। अब संसार में यहाँ अपन जो है, यहाँ वहाँ अमरलोक की बात अपन क्या जाने। जब वो देश देखा नहीं तो वहाँ की कोई बात कहे तो अपनी समझ में आएगी क्या? नहीं आएगी। कैसे समझ में आएगी? दो भाष्यो नर जब चल आवे, आप समझियो रा समझावे। दो भाषी नर हो, जो अमरलोक की बात भी जानता हो और यहाँ की बात भाषा भी जानता हो। जैसे अपन अगर दूसरे देश में पहुँच गए, मानो अमेरिका में पहुँच गए, वहाँ की भाषा भी था है नहीं, अब वहाँ पहुँचोगे तो दो भाषियाँ मिले, जो यहाँ की बात भी समझता हो और वहाँ की बात भी समझता हो, तो दोनों तो आपको समझा देगा। ऐसे महाराज समझाते हैं मैं अमरलोक का वासी हूँ। आप समझ और समझा दो कि आप समझ, माने महाराज समझाते जो अमरलोक की बात को समझे हुए है, जिसकी पहुँच वहाँ तक है, जो वहाँ तक को समझे हुए है, वो आपको भी समझा देगा। और जिसने वहाँ की बात समझा वो नहीं, वो क्या समझाएगा? तो वो बात यहीं पे वही आती है कि जो जाने सो दे जनाई। तो जान चुका है वो तुम्हें भी जना देगा। जिस गुरु ने स्वयं नहीं जाना उस परमात्मा को, तो शिष्य को कहाँ से जनाएगा वहाँ? अमर लोक की बैठक ऐसी, हले न चले न डोले तैसी। हमारा समझाते सांस सांस की जो विधि है राम राम सिमरण करने की, तो राम राम की सिमरण करने से केवल का भी जागृत होता है, और इसी राम राम शब्द करने से माया का भी बीज जागृत होता है। तो महाराज समझाते हैं दोनों में फिर अंतर है। माया का बीज अगर जागृत हुआ तो वो कैसा है, और अगर परमधाम माने अमर देश जाने वाला बीज अगर केवल का बीज जागृत हुआ घट में तो वो कैसा है। तो अपने देश की महाराज समझाते हैं मेरी वो कैसा है। अमर लोक की बैठक ऐसी कैसी, हाले न चले न डोले तैसी। उसमें हाले न चले न डोले तैसी, फिर आसन हो जाता है। अपनी समाधि अवस्था में वो आनंद को प्राप्त होता है, अनुभव करता है घट में। और जो उछल कूद होता है भजन करने यहाँ बैठे कूद के पहुँच गए वहाँ कूदते हुए, हमारा समझाते तो वो विधि फिर अलग है।
देही बधे चढ़े आकाशा, उथले नैण सुन्न घर वासा। देही बढ़ जाती है आकाश की तरफ, नैण उथल जाते हैं, माने उलट जाते हैं, सुन्न घर में वास हो जाता है। त्राटक बंध लगे जब सोई, नाभि पवन झीण सो होई। त्राटक बंध लगता है, नाभि में पवन झीणा चलता है। रेचक पूरक कुंभक ध्यानी, अजर लोक की आसैनानी। महाराज समझाते हैं मेरे लोक को जाने की सैनानी क्या है? रेचक पूरक कुंभक ध्यानी। इस विधि से जो ध्यान करता है वो अजर लोक जाएगा। बैठा हले चले नहीं कोई, मुख दे चुपक बात नहीं कोई। वो बैठा है अपनी अवस्था में, इसके घर में केवल जब जागृत हुआ है वो अपने आनंद में बैठा है घर में। हले चले ना, बैठा हले चले नहीं कोई, वो बैठा है, उसे हलचल उसके माय में नहीं है, फिर है आसन उसका। मुख दे चुपक बात नहीं कोई, मुख से भी चुपा है। तो इस विधि से महाराज समझाते हैं ध्यान बंध को चैन दिखावे, बूठा में सुहावल आवे। बिरखा सुख कहो क्या होई, सीखत ज्ञान सवे सुख होई। महाराज समझाते ध्यान लगता है, उसमें बंध लगते हैं। बंध के नाम भी हैं, उत्तानपाद है, जालंधरी बंध है, त्राटक बंध है। तो उसका आनंद उसको आता है। कैसे? बूठा में सुहावल हुई। जब मेह बरसता है, जल बरसता है, बादल बरसाते हैं, तो मौसम कैसा हो जाता है? सुहाना। सुहाना हो जाता है, जिसमें पशु पक्षी मोर पक्षी सब नृत्य करते, जैसे मोर जो है कितना नृत्य करने लगता है खुशी में। अब समझाते हैं महाराज की बिरखा सुख कहो क्या होई, सीखत ज्ञान सब सुख आई। इस प्रकार से वर्षा होती तो सब जीव जंतु सब सुखी हो जाते हैं, वनस्पति तक। ऐसे ही महाराज समझाते सीखत ज्ञान सब सुख हुई। ज्ञान को सीख के महाराज समझाते सुख आता है। अमर लोक सु मैं चल आऊं, झूठ साच का न्याय चुकाऊं। महाराज समझाते मैं अमर लोक से आया और संसार में झूठ क्या है, साच क्या है, इसका मैं न्याय करने के लिए आया हूँ। निर्णय लिया है मैंने, साच क्या है और झूठ क्या है। साचा है क्या? साचो है हरि नाम जगत सब झूठो। साचा तो हरि का नाम ही है, झूठा जगत सब झूठा है। तो झूठा क्यों है? ये मिथ्या है, नासवान है। परम भक्त बिन मुक्ति न होई, धाम भजन बिन जाई न कोई। महाराज समझाते परम पद की भक्ति के बिना इस जीव को मुक्ति नहीं हो सकती, और धाम भजन के बिना कोई जा नहीं सकता। परम धाम जाने के लिए भजन तो करना ही पड़ेगा। चले आपने पाँव धनुष पंथ बतावे। समृद्ध गुरु से भेद मिल गया, लेकिन चले आपने पाँव, चलना अपनी करना पड़ेगा, जब मंजिल मिलेगी। हेला पार कहूँ जग माही, बिना राम कहूँ मुक्ति नाही। महाराज समझाते भूल में मत पड़ जाना भाई, सज्जनों भूल में मत पड़ जाना। मैं हेला दे के कहता हूँ, महाराज कहते हैं मैं आवाज़ दे के कहता हूँ चौड़े में कि बिना राम कहूँ मुक्ति नहीं। बिना राम नाम के आश्रय सहारा किए, बिना राम नाम के आश्रय के आप मुक्ति नहीं मिलेगी जीव को, और सुख मिल जाएगा, संसार का पद भी मिल जाएगी, गर्व नहीं छूटेगा। कर आचार उत्तम घर जावे, धर्म जिग इंद्रलोक सिधावे। कर आचार माने धर्म आचार, धर्म आचार किया, व्रत किया, तप किया, तीर्थाटन किया। महाराज समझाते तो क्या है? उत्तम घर में जन्म मिल जाएगा। और धर्म करेगा, जिग करेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा? इंद्रलोक पहुँच जाएगा, इंद्रलोक का सुख प्राप्त हो जाएगा, स्वर्ग का। तीन लोक में भुगत सोई, शुभ सो कर्म अशुभ संग होई। महाराज समझाते चाहे तुमने शुभ कर्म किया है चाहे अशुभ किया है, भुगतना तुमको तीन लोक में ही रहना है भोगने के लिए। बहु प्रकार करे नर कोई, कर्म भजन बिन गले न कोई। महाराज समझाते बाहरी क्रिया कोई कितनी भी करो, लेकिन कर्म तुम्हारा भजन के बिना गलेगा नहीं, क्योंकि भजन गलने की माना भजन कर्म करने की विधि और कोई है नहीं।
भजन करने से ही कर्म कर सकता है। संसार में और जितनी विधि हैं उस कर्म को भोगने के लिए। सो कैसे? सोगी मैल द्रव्य कुंगाले, अंतर भजन कर्म सब जाले। जैसे सोने के लिए आप आग में कितना ही तपाओ गलेगा नहीं, कितना ही ताव दो उसके लिए, क्योंकि उस पर ताव देने के साथ साथ उस पर थोड़ा सा सुहागा डाल दोगे तो तुरंत पानी हो जाता है। ऐसे ही महाराज समझाते अंतर भजन कर्म सब जाले। अंतर में जब भजन की ब्रह्म अग्नि लगती है तब कर्म सब जल जाते हैं। जैसे घर में महाराज समझाते हैं कि घर में लाय लगे जब सोई, डोरा रसी रहे नहीं कोई। जैसे घर में तुम्हारी आग लग जाए, आग लग जाए तो घर में कुछ शेष बचेगा, सब कुछ राख हो जाएगा जल के। ऐसे ही जब ये घर है, एक काया रूपी घर है, इसमें ब्रह्मअग्नि जब राम रकार मकार रामा माने राम राम शब्द कर रहे, रकार मकार ये ब्रह्मअग्नि जब इसमें प्रकट होगी तो कर्म सब जल जाएंगे, जैसे घर में आग लग जाती है। अब बाहर की क्रिया संसार की क्या करते हैं प्राणी कि बाहर की क्रिया करते हैं, सेवा पूजा जब तक। तो ये कैसा है? बन को आग देत कोई जाई, घर को ताव न पहुँचे आई। अब आपको घर में ताव लेना है बैठ के, मानो घर में आपको ठंड लग रही है, उसका ताव लेना है गर्मी का, आग का। वन में आग लगाया आई, अब वहाँ की आग के लिए घर में बैठ के सोच रहा है इसका हमें इसकी हीट हमको है मिले, कैसे मिलेगी? तो बाहर की क्रिया है, तुम घर में बैठे हो। तो उदाहरण इसलिए है कि कर्म तुम्हारे अंदर है, इस शरीर में जो कर्म किया उसकी गांठ अंदर है, फिर ये बाहर भी कर रहे हो तो कैसे काम बनेगा? ऐसे ही महाराज समझाते बाहिर क्रिया कर्म न धूजे, हाथा किलो मोर चो जूझे। बाहर की क्रिया करने से कर्म नहीं धूजेगा, अपने हाथ से किले के मोर से भी जूझना पड़ेगा तुमको। तो क्या है आगे? जब लग माय धसे नहीं कोई, जब लग बात सही नहीं होई। जब तक माय में नहीं धसोगे तन में तब तक बात सही नहीं है, क्योंकि इस इंद्रियों का जो इंद्रियां हैं अपन की शरीर की, इनका मन जो है वो राजा है। मन कर्मा को राजा पावे, बाहर भटक हाथ नहीं आवे। मन सभी कर्मों का राजा है, बाहर भटकने से यह हाथ आएगा नहीं, क्योंकि मन रहता कहाँ है? वो आपके अंदर है, मन आपके अंदर है। इसलिए बाहर की क्रिया करने से मन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे? उदाहरण देते हैं महाराज, सरप बास बांभी में होई, बाहर कूटा मरे न कोई। सरप तो बामी में रहता है अपने बिल में, अब बाहर से तुम लठ बजाओ उसमें क्या फर्क पड़ेगा? तो अंदर में बैठा सुरक्षित। करना क्या है? अब अंदर की बात समझाते हैं। मन को बांध सुरत को धारे, शब्द लठ ले माए पसारे। मन को बांध, मन को कहाँ लगाए? अपनी जैसे बताया सतगुरु जी पवन पे लगाए, और शब्द लठ ले माए पसारे। शब्द जो मिला है गुरु से उसके लिए माए में पसारे, माने राम नाम का सिमरण करे सांस उसास। सांस उसास धवे तब माही, एवं मन सरप मारी हो जाही। सांस उसास भजन सेवन करेगा तो ब्रह्म करेगा। तो ब्रह्मअग्नि की तेज है, ब्रह्मअग्नि की ताप है, वो कर्मों की गांठ को गलाएगी। परम पद परमात्म देवा, रटिया बिना मिले ना भेवा। जो परम पद है, जो परमात्म देव है, तुम्हारा समझाते बिना रटन किए, बिना राम भजन किए वो मिलेगा नहीं। नौधा भगत जगत में जाने, परम पद भक्त को साध पिछाड़े। हमारा समझते नौदा भक्ति संसार में सभी जानते हैं, नौदा भक्ति 9 प्रकार की है। परम भक्ति के लिए कोई साध ही पहचानता है जिनको सद्गुरु शरण मिला। नौधा भक्ति करे कोई भारी, हमारा समझते नौदा भक्ति कोई भारी करता है बहुत, तो उसको क्या मिलेगा? विष्णु लोक को होए हितकारी। कहाँ पहुँचेगा नौदा भक्ति वाला? विष्णु के लोक में पहुँच जाएगा। शिव ब्रह्मा सो शक्ति कहावे, इन लोक कबहू नहीं जावे। और घनी भक्ति कर लेता है तो शिव के लोक में पहुँच जाएगा, और भक्ति कर लेगा तो ब्रह्मा जी के लोक में पहुँच जाएगा।
इससे भी घनी भक्ति कोई कर लेता है तो शक्ति के लोक तक पहुंच जाएगा। शक्ति का पद इनसे तीनों से ऊपर है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 लोक के धनी हैं, 3 लोक के मालिक हैं, सकल सृष्टि में इनका राज है। 3 लोक के ये राजा हैं, राजा कहो मालिक कहो जो भी कहो। महाराज समझाते शक्ति पद इनसे ऊपर है, लेकिन इनको लोप कबू न जावे, इनका लोपन करके नहीं जा सकते नौदा भक्ति करके। तो जब लग काल न पहुँचे आई, बैस बैकुंठ परम सुख पाई। महाराज समझते नौदा भक्ति की, बैकुंठ में पहुँच गए। जब तक तुम्हारा जो सुकृति है बैकुंठ में वास रहेगा, काल वहाँ भी आपको ग्रास लेगा। बैस बैकुंठ परम सुख पाएगा, परम सुख पाओ बैकुंठ में। कब तक? जब लग काल नहीं पहुँचे तब तक। और जब ओ काल विष्णु को ढावे, चाकर धनी गर्भ में आवे। अरे वो काल तो विष्णु को भी ढा देगा, विष्णु को भी खा लेगा। तो जिसकी तुमने भक्ति की, किसकी? तुमने विष्णु की भक्ति की। विष्णु 3 लोक के मालिक हैं। अरे काल की गाज तो विष्णु के ऊपर भी है। ये तीनों पद के अधिकारी हैं, ब्रह्मा सर्जन के, विष्णु पालना के, शंकर की संहार के। तो ये पद इन पे बड़ा पद है। बस 3 लोक के मालिक हैं, लेकिन काल इनके ऊपर भी गाज रहा है। तो महाराज समझाते जब वो काल विष्णु को ढावे, एक समय ऐसा भी आएगा जैसे हमारी आपकी अवस्था है 60, 70, 80, 100 साल तक मान लो, ठीक ऐसे इनकी भी गिनती है। यह है इनकी गिनती बहुत लंबी है, बहुत लंबी गिनती है, लेकिन अवस्था इनकी भी है। ब्रह्मा की, विष्णु की, शंकर की। इनकी जब आयु पूरी होती है तो काल इनको भी ग्रास लेता है। वही महाराज समझाते हैं कि जब वो काल विष्णु को ढावे, चाकर धड़ी गर्भ में आवे। तुमने विष्णु की भक्ति की, जब विष्णु को ही काल ग्रास लेगा तो विष्णु की भक्ति करने वाले को कैसे छोड़ देगा भाई? तो उथल पुथल याति ना किया, जीव ब्रह्म का वे घर लिया। इन तीनों की उथल पुथल संसार में है, एक की पालना करने की, एक की सृजन करने की, एक का संहार करने की। चाय बढ़ाई सब में होई, साची बात कहे नहीं कोई। महाराज समझाते चाय बढ़ाई इनमें सब में है, साची बात कोई कहता नहीं। चाय जहाँ लग निरपख नाही, पख खींच कर बात सुनाई। महाराज समझाते पक्ष को कह के बात कही। निरपख ब्रह्म पखो नहीं राखे, केवल ब्रह्म सत कर भाखे। महाराज समझाते ब्रह्म में कोई पखा नहीं है, कोई पक्ष नहीं है। पखा नाम पक्ष, ब्रह्म भक्ति में कोई पक्ष नहीं है, निरपक्ष है। केवल ब्रह्म बिना सब वाणी, पखे पखे बोलिया सब याणी। महाराज समझाते केवल ब्रह्म में, केवल ब्रह्म के बिना और सब वाणी जो है पक्ष के हैं। जैसे वेदों को उठा के देखो, शिव पुराण देखो तो शिव की महिमा, शिव की महिमा, शिव की महिमा। विष्णु पुराण को देखो तो विष्णु की महिमा, विष्णु की महिमा, विष्णु की महिमा। इसी प्रकार से महाराज समझाते सब पक्ष में ज्ञान है। और ब्रह्म भक्ति में कोई पक्ष नहीं है। ब्रह्म केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, कोई पक्ष की बात है ही नहीं। तो बात कहे कोई ज्ञान सुनावे, केवल बिना पखे सब लावे। कोई बात कैसी भी सुनाए, कैसा भी ज्ञान सुनाए, कोई वाणी सुनाए, केवल के बिना सब अपने पक्ष को ही बोलते हैं। केवल नाम, केवल का दूसरा नाम क्या है? एक। केवल उरे कर्म है लारे, जब लग कहे पखे ही सारे। केवल उरे कर्म है लारे। महाराज समझते केवल के उरे कर्म लारे, माने जीव के साथ कर्म लगा हुआ है। तो इसलिए कहा है, इसलिए महाराज ने, तुलसीदास ने लिखा कलयुग केवल नाम आधारा। संसार को रामायण पढ़ते तो सब है, लेकिन समझने की समझ नहीं है। लिखा तो है उसमें ठीक, समझने की समझ। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम एक क्या है? ब्रह्म भक्ति, राम नाम। मिलेगी कैसे वो? राम नाम से। कलयुग उरे कर्म है लारे, जब लगते हैं पके ही सारे। कुछ कर्मा की रेस कहा रहावे, पखे बात आवे सो आवे। कर्म की जब तक तनिक भी रेस रहती है, महाराज समझाते हैं, तब तक बात पखे की है। दौड़ थोड़ो घणो पखो जो होई, निरपख भक्त न होवे कोई। थोड़ा है या ज़्यादा है, अगर कर्म की रेस जो है तब तक वो पक्ष पे ही है।
भजन भक्त शिष्य भाव कुचावे, ए सुख पखे बिना नहीं आवे। पण पण बिन भक्त न हो मैं कोई, घट बिन बोल वचन नहीं होई। महाराज समय पढ़ के बिना भक्ति नहीं होगी। पढ़ होना चाहिए, अपने इष्ट पे पक्का होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। महाराज ने कहा मेरा शब्द जोरावर है, जीव को अवश्य तारेगा। लेकिन तारेगा किसको? शब्द कहे मैं तारूं सोई, जो विश्वास हमारा होई। महाराज समझाते मैं तारूं, मेरा शब्द उसी को तारेगा इसको विश्वास है। सांचे को मैं सांचा हूँ और झूठे के लिए मैं क्यों कहा है कि जैसा जिसका भाव है वैसा ही हरि हो। जैसा जिसका भाव है वैसा ही हरि। निरपक्ष ब्रह्म पखो नहीं कोई, मून पकड़ नहीं निरपक्ष होई। निरपक्ष तो ब्रह्म, उसमें कोई पका नहीं, लेकिन उस ब्रह्म को पाने से पहले मौन धारण करके बैठ गए कि हम तो ब्रह्म है, हमें कुछ करना ही नहीं है, भजन करने की क्या जरूरत है, मैं तो ब्रह्म हूँ। तो हमारा समझा है वो पक्ष में पखा में है, माने वो उसकी भूल है। मन मत बांध गरीबी धारे, निरपक्ष नहीं वो मत विचारे। मन के मत से उसने गरीबी बांध ली, मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं, मैं तो परमात्मा का अधीन हूँ। तो हमारा समझाते हैं मन का मता है, ये निरपक्ष नहीं है। मत मैं बंधे करे जे काई, निरपक्ष नहीं मत के माही। आदर गरीबी समता सोई, तीनों लक्षण मत का होई। महाराज समझाते मत में बंद कर कोई निरपक्ष नहीं है। आदर का भाव रखे, गरीबी धारण कर ले, और कहीं मैं तो समता का भाव मेरे में आ गया, मैं तो सबको एक जैसा ही मानता हूँ मन के द्वारा। तो महाराज समझाते तीनों लक्षण ये मत के हैं, निरपक्ष नहीं है। भजन करके जो अवस्था आए वो सांची है, मन के मत से जो आए वो कांची है। ज्ञानी सो मैं मत बखाड़ूं, मत से ध्यान बंदगी ठाणूं। तो ध्यान सिर मन धीरज आवे, माही उलट ब्रह्म जब पावे। महाराज समझाते ज्ञानी से मैं मत की बात बखाड़ूं और ध्यान सिरे मन धीरज आवे। ध्यान के सिरे की बात क्या है, कब पहुँचेगा कि धीरज, मन में धीरज आए। माही उलट ब्रह्म जब पावे, जब माँ में उलट होगी, शंख से बंकनाल में जब पहुँचेगा, माँ में उलट होगी, 21 ब्रह्मण खोल के जब गढ़ पे चलेगा, तो महाराज समझाते जब ब्रह्म को पाएगा। गिरबर सो हंस उतरे आई, सोई शंख नाल के गेले होई। महाराज समझाते गिरबर से हंस उतरा, कि पिता शीश था, बास हमारा शंख नाल हो आया। तो पिता के शीश पे मेरा बास था और मैं शंखनाल के रास्ते गर्भ में माता के गर्भ में आ गया। सोई शंखनाल के गेले हुए, बंकनाल हुए उलट सिधावे, कंवल छेद घर में समावे। अब बंकनाल की विधि मिले चढ़ने की, तो महाराज समझाते उलट होके कमल का छेदन करके 6 पूरब के 6 पश्चिम के और मेर स्थान पे पहुंच जाए, जहाँ पे यम का वासा है। उल्लंघ्या हंस गगन घर लिया, भंवर गुफा में आसन किया। भजन अवस्था की बात समझाते हैं महाराज, उच्च अवस्था लेनी चाहिए। उल्लंघ्या हंस गगन घर किया, जब उलट के गगन में उलट के मेरे स्थान पर पहुंचकर आगे कहाँ पहुँचे, गगन में पहुँच गए। गगन से आगे फिर कहाँ पहुँचे, भंवर गुफा में आसन किया। त्रिकुटी माही अनाहद गाजे, अनंत कोट जहाँ बाजा बाजे। त्रिकुटी के माह में जब पहुँचे महाराज तो अनंत की आवाज़ आ रही, अनंत में 36 प्रकार के बाजा बाजे। अनंत कोट जहाँ बाजा बाजे, अनंत कोट बाजे बाजते हैं। इमरत झरे पीवे जन सोई, वहाँ जन पी मत वाला हो। ये महाराज समझाते हैं यहाँ पर इस अवस्था में पहुँच कर अमृत का पान होता है, अमृत का प्याला मिलता है। अमृत पीवे, अमृत झरे पीवे न सोए। अमृत झरना की तरह अमृत झरता है कि अमृत घूंटा पीजिए, भर भर घूंटा मिलता है अमृत पीने के लिए। अमृत घूंटा पीजिए ओरस है नीका, अमृत झरे पीवे जल सोई, वहाँ जल पी मत वाला हो। मत वाला जिसको अमृत पान हो रहा है, अमृत पी रहा है, वो मत वाला है अपने में। वाणी कहे छे नहीं आवे, पार ब्रह्म का भेव बतावे। वो वाणी उस पद में पहुँच के वो वाणी ऐसी कहता है जिसका कोई छे नहीं। यहाँ कोई वाणी वो है नहीं, तो अमर लोक की वाणी बोले, पार ब्रह्म का भेद बतावे, पार ब्रह्म की वाणी बोले उतरने लगती है।
अड़वेगी। त्रगुटी चढ़े यगम घर सूझे, सूरा संत रात दिन जूझे। महाराज समझा तो त्रिगुट्टी पे जब चढ़ते हैं संत तो अगम घर सूझे। अगम माने जो यहाँ गम नहीं है, जो यहाँ मृतकों में जिसकी गम नहीं है वो गम सूझने लगती है अमर लोक की। और सूरा संत रात दिन जूझे, जो सूरा संत है वो रात दिन वहाँ जूझे, तब उस पर को पाया। आगे धस्या समुद्र में सोई, सब दायरथ और नहीं कोई। अब इसके आगे और धसे महाराज समझाते बड़े तो फिर कैसी अवस्था आ गई, जैसे समुद्र में धस गए, समुद्र में धस गए, समुद्र में धस गए तो सब अर्थ और नहीं कोई। वो अवस्था वो आ गई कि सरसों धस्या नीर के माही, नीर ही नीर और कुछ नहीं। अब कहने में कुछ है नहीं, मतलब वर्णन करने में अब नहीं है, अनुभव में अनुभव में तो है, वर्णन में नहीं। कैसे जल में पैस कहा कोई भाखे, जला बम ब्रह्म प्रकाशो आखे। जब जल में पैस किया तो जला बम जल है, उसको क्या बखान करें। जब लग नीर तीर लग जावे, तब लग ठाम कहण में आवे। सब सो दशा नीर के माही, नीर ही नीर और कछु नाही। और कहने में कुछ नहीं। ब्रह्म धाम का भेद बताया, 10वें द्वार ब्रह्म बर पाया। ब्रह्म धाम का भेद बताया महाराज समझा रहे हैं। 2 मिनट को 2 मिनट जैसी आपकी इच्छा। 10वें द्वार ब्रह्म बर पाया। हाँ समापन है। बोलने की इच्छा, बोलिए बोलिए बोलिए।